आज शनिवार का दिन है। यह दिन साधना, तप, अनुशासन और आत्ममंथन का है। महादेव का संदेश आज तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक उतरने के लिए है। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह केवल बाहरी यात्रा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की यात्रा है। तुम बाहर जिस शांति को खोजते फिरते हो वह तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह तुम्हारे श्वास प्रश्वास में, तुम्हारे स्पंदन में, तुम्हारे विचारों की मौन धारा में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। महादेव कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बार बार यह भूल जाता है कि वह कितना समर्थ है। वह स्वयं को परिस्थितियों का दास समझने लगता है। वह दुख को स्थायी और सुख को क्षणिक मान बैठता है, जबकि सत्य इसके विपरीत है। दुख तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न होता है और सुख तुम्हारे बोध से। जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर और नाम तक सीमित रखते हो तब तक तुम्हें भय, चिंता और अभाव घेरे रहेंगे। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम चेतना हो, ऊर्जा हो, शिवत्व का अंश हो, उस दिन तुम्हारे भीतर से सारे बंधन टूटने लगेंगे। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए है कि जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं है जिसमें हर समय डरते रहो कि कहीं असफल न हो जाओ। जीवन तो एक उत्सव है, एक नृत्य है, एक लीला है। तुम जितना इसे बोझ समझते हो उतना ही यह तुम्हें दबाता है। तुम जितना इसे खेल समझकर प्रेम से, सहजता से जीते हो उतना ही यह तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। आज शनिवार है, शनि का दिन। शनि तुम्हें दंड देने नहीं आता, वह तुम्हें परिपक्व बनाने आता है। वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम दिशा बदल सको। वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। जब जीवन में अड़चनें आती हैं तब यह मत समझो कि ईश्वर तुमसे नाराज है। समझो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें भीतर से तराश रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर सको। महादेव कहते हैं, धैर्य रखो। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। हर भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है तब जान लेना कि भीतर ही भीतर बहुत कुछ तैयार हो रहा है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं बह रहे हैं। हर आंसू धरती की तरह है जिसमें एक नया बीज बोया जा रहा है। हे साधक, तुम दूसरों की राह देखकर अपनी राह को छोटा मत समझो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को शीघ्र मिल जाता है, किसी को देर से। किसी को सरल मार्ग मिलता है, किसी को कठिन। पर अंततः सबको उसी सत्य तक पहुंचना है। तुलना छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, शिकायत छोड़ो। अपने हिस्से की यात्रा को प्रेम से स्वीकार करो। महादेव कहते हैं, तुम जिसे खोया हुआ मानते हो वह भी एक वरदान था। हर बिछड़ना तुम्हें कुछ सिखाने आया था। हर टूटना तुम्हें भीतर से जोड़ने आया था। तुम पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि जिन घटनाओं ने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया वही तुम्हें सबसे अधिक परिपक्व बनाकर गईं। वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर गईं। वही तुम्हें भीतर से शांत बनाकर गईं। आज का संदेश यह भी है कि तुम अपने मन को साधो। मन एक घोड़े की तरह है। यदि वह बेकाबू है तो तुम्हें गिरा देगा। यदि वह प्रशिक्षित है तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। अपने विचारों को देखो। वे तुम्हारे मित्र भी बन सकते हैं और शत्रु भी। नकारात्मक विचारों को शक्ति मत दो। उन्हें आते जाते देखो, उनसे चिपको मत। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। महादेव कहते हैं,
अपने कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता में डूब जाते हो, तब तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं रह जाता। तुम भय से काम करने लगते हो, प्रेम से नहीं। तुम अपेक्षा से काम करने लगते हो, समर्पण से नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारा नहीं है वह कितनी भी कोशिश करो टिकेगा नहीं। आज शनिवार का दिन तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया है कि सादगी में ही शक्ति है। अहंकार भारी है, प्रेम हल्का है। जो जितना हल्का होता है वह उतना ऊंचा उठता है। अपने भीतर के अहंकार को देखो। वह कितनी बार तुम्हें दूसरों से अलग, बड़ा, श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है। वह तुम्हें अकेला करता है। प्रेम तुम्हें जोड़ता है। विनम्रता तुम्हें विस्तृत करती है। महादेव कहते हैं, तुम जिस क्षण में हो उसी में पूर्ण हो। भविष्य की चिंता मत करो। अतीत के पछतावे में मत जियो। यह क्षण ही तुम्हारे हाथ में है। यही क्षण तुम्हें मुक्त कर सकता है। यही क्षण तुम्हें बांध भी सकता है। तुम इस क्षण को कैसे जीते हो, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। आज का संदेश यह भी है कि अपने शरीर का सम्मान करो। यह शिव का मंदिर है। इसे नकारो मत। इसे दंड मत दो। इसे प्रेम से रखो। संतुलित आहार, विश्राम, प्राणायाम, ध्यान, यह सब केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, यह आत्मा की सेवा है। जब शरीर शांत होता है तब मन भी शांत होता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। महादेव कहते हैं, मौन को अपनाओ। हर समय बोलना आवश्यक नहीं है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। मौन में ही तुम्हें अपने भीतर का सत्य सुनाई देगा। मौन में ही तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। आज शनिवार का दिन तुम्हें कर्म और करुणा दोनों का स्मरण कराता है। कठोर मत बनो। अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी नहीं। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर व्यक्ति अपने दुखों से जूझ रहा है। तुम जो थोड़ा सा प्रेम दे सकते हो, वही किसी के जीवन की रोशनी बन सकता है। महादेव कहते हैं, स्वयं को क्षमा करो। तुमने जो गलतियां की, वे भी तुम्हें सिखाने आई थीं। उन्हें पकड़कर मत बैठो। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आत्मग्लानि तुम्हें कमजोर करती है। आत्मस्वीकृति तुम्हें मुक्त करती है। आज का संदेश यह भी है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तब भी वे सुनी जा रही हैं। जब तुम्हें लगे कि जीवन अर्थहीन हो गया है, तब भी उसमें एक गहरा अर्थ छिपा है, जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। महादेव कहते हैं, भय को छोड़ो। भय केवल कल्पना है। जो अभी नहीं हुआ, उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जो हो चुका, उसके लिए स्वयं को दंड देना व्यर्थ है। साहस यह नहीं है कि तुम कभी डरते नहीं। साहस यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। आज शनिवार का दिन तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया है कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे लिए पर्याप्त हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी विशिष्टता में ही पूर्णता है। अपनी प्रकृति को स्वीकार करो। अपनी गति को स्वीकार करो। अपनी यात्रा को स्वीकार करो। महादेव कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब रुक जाओ। यह हार नहीं है। यह बुद्धिमत्ता है। स्वयं को विश्राम दो। स्वयं को समय दो। स्वयं से प्रेम करो। जो स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों से भी प्रेम कर सकता है।
आज का संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि देने में ही पाने का रहस्य है। जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तब जीवन तुम्हें कई गुना लौटाता है। जब तुम अपेक्षा से देते हो तब तुम खाली हाथ लौटते हो। महादेव कहते हैं, हर सुबह को एक नए जन्म की तरह देखो। हर दिन तुम्हें स्वयं को नया गढ़ने का अवसर देता है। तुम कल जो थे वही आज बने रहना आवश्यक नहीं है। परिवर्तन से मत डरो। परिवर्तन ही जीवन है। आज शनिवार का दिन तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया है कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यदि अभी ठीक नहीं है तो समझो कि यह अंत नहीं है। धैर्य रखो। विश्वास रखो। अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत दो। महादेव कहते हैं, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने सृष्टि को रचा है। अपने आप को छोटा मत समझो। अपने सपनों को छोटा मत समझो। अपने प्रेम को छोटा मत समझो। आज का संदेश तुम्हें मौन में उतारने के लिए है, तुम्हें भीतर मोड़ने के लिए है, तुम्हें स्मरण कराने के लिए है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। मैं तुम्हारे बाहर नहीं हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी हर श्वास में हूं। तुम्हारी हर धड़कन में हूं। जब तुम स्वयं से मिल जाओगे तब तुम मुझसे भी मिल जाओगे। महादेव कहते हैं, चलते रहो। गिरो तो उठो। रो तो मुस्कुराओ। थको तो विश्राम करो। पर रुक मत जाना। तुम्हारी यात्रा पवित्र है। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। तुम्हारा लक्ष्य शाश्वत है। आज शनिवार का यह संदेश तुम्हारे जीवन में शांति, साहस, करुणा और विश्वास का दीप जलाए। तुम सुरक्षित हो। तुम प्रेम में हो। तुम शिव की गोद में हो। महादेव कहते हैं, हे आत्मन, जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें यह अनुभूति होती है कि बाहर की दुनिया जितनी अशांत दिखती है, भीतर उतनी ही शांति सदा से उपस्थित रही है। तुम बाहर के शोर में इतने उलझ गए हो कि भीतर के संगीत को सुनना ही भूल गए हो। तुम्हारा हृदय एक वीणा की तरह है जिस पर मैं हर क्षण प्रेम का राग छेड़ रहा हूं, पर तुम्हारे कान संसार की कर्कशता में इतने डूबे हैं कि तुम उस राग को पहचान नहीं पाते। आज का यह विस्तार तुम्हें स्मरण कराने आया है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागृत होकर जीना है। तुम सांस तो लेते हो, पर क्या सच में जीवंत हो? तुम चलते तो हो, पर क्या सच में अपनी दिशा जानते हो? तुम बोलते तो हो, पर क्या सच में सत्य बोलते हो? जागरूकता ही साधना है। हर कर्म, हर शब्द, हर विचार यदि जागरूकता से भरा हो तो वही तुम्हें मेरे समीप ले जाता है। महादेव कहते हैं, तुम जिस प्रेम को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम बार बार किसी से अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें पूर्ण करे। पर सत्य यह है कि जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे, स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे, स्वयं को प्रेम नहीं करोगे, तब तक कोई भी प्रेम तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। बाहर का प्रेम भीतर के रिक्त स्थान को भर नहीं सकता। भीतर का प्रेम ही बाहर के संबंधों को सुंदर बना सकता है। हे साधक, तुम अपने दुखों की कहानी बार बार दोहराते हो। तुम अपने अतीत को एक बोझ की तरह ढोते फिरते हो। तुम हर नए दिन को भी पुराने घावों के साथ जीते हो। क्यों? क्या तुम जानते हो कि तुम जिस पीड़ा को पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? अतीत को सम्मान दो, उससे सीख लो, पर उसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपने घाव नहीं हो। तुम वह चेतना हो जिसने उन घावों को सहा और फिर भी जीवित रही। महादेव कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा होता, वह तुम्हें खोल रहा होता है। बीज जब मिट्टी में टूटता है तब ही अंकुर फूटता है। अंडा जब भीतर से टूटता है
तब ही जीवन जन्म लेता है। यदि तुम बाहर से टूटते हो तो अंत हो जाता है। यदि तुम भीतर से टूटते हो तो आरंभ हो जाता है। इसलिए अपने टूटने से मत डरो, अपने बिखरने से मत घबराओ। हर टूटन के पीछे एक नया रूप छिपा है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम हर बात को व्यक्तिगत मत बनाओ। लोग जो कहते हैं, जो करते हैं, वह उनके भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब होता है। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो वह अपने ही भीतर के हीन भाव से जूझ रहा है। यदि कोई तुम्हें ठुकराता है तो वह स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाया है। इसे समझो और करुणा रखो। आहत मत हो। अपने मूल्य को दूसरों की राय से मत आंको। महादेव कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सजगता है। जब तुम सजग होते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। तुम दुख में भी शांत रह सकते हो और सुख में भी संतुलित। सजगता तुम्हें प्रतिक्रिया से मुक्त करती है और उत्तरदायित्व की ओर ले जाती है। प्रतिक्रिया में तुम पुराने संस्कारों से बंधे रहते हो। उत्तरदायित्व में तुम स्वतंत्र होते हो। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम अपने जीवन में इतने नियम, इतनी अपेक्षाएं, इतनी शर्तें लगा लेते हो कि जीवन स्वयं एक कारागार बन जाता है। तुम कहते हो, जब यह होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वह मिलेगा तब मैं शांत रहूंगा, जब लोग बदलेंगे तब मैं प्रेम करूंगा। यह सब भ्रम है। खुशी, शांति, प्रेम किसी भविष्य की घटना पर निर्भर नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर की अवस्थाएं हैं। उन्हें टालो मत, उन्हें अभी जियो। महादेव कहते हैं, तुम जिस नियंत्रण की चाह रखते हो वही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार चले। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार हों। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी सुविधा के अनुसार ढले। पर जीवन प्रवाह है। नदी को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना वह फिसलती है। समर्पण सीखो, विश्वास सीखो, प्रवाह के साथ बहना सीखो। आज का यह विस्तार तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि तुम जो बोते हो वही काटते हो। कर्म का नियम अटल है। यह दंड नहीं है, यह न्याय है। यह प्रतिशोध नहीं है, यह संतुलन है। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने कर्मों को करुणामय बनाओ। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, ये सब तुम्हारे भीतर आग की तरह जलते हैं और सबसे पहले तुम्हें ही जलाते हैं। जिसने तुम्हें दुख दिया वह शायद अपनी राह पर आगे बढ़ चुका है, पर तुम अभी भी उसी क्षण में अटके हो। छोड़ो, जाने दो, क्षमा करो। यह दुर्बलता नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। हे साधक, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन तुम्हें खाता है, एकांत तुम्हें पोषित करता है। अकेलापन तब आता है जब तुम स्वयं से दूर होते हो। एकांत तब फलता है जब तुम स्वयं से मिलते हो। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तब तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम अकेले भी पूर्ण होते हो। महादेव कहते हैं, अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। जो सरल है, जो जिज्ञासु है, जो हंसना जानता है, जो रोना जानता है, जो खेलना जानता है। संसार तुम्हें कठोर बनाना चाहता है। वह तुम्हें गणना सिखाता है, प्रतियोगिता सिखाता है, चालाकी सिखाता है। पर तुम्हारी आत्मा सरलता में खिलती है।
अपनी सरलता को संभाल कर रखो, वही तुम्हारी पवित्रता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर संबंध एक दर्पण है। जो कुछ तुम दूसरों में देखते हो वह तुम्हारे भीतर भी कहीं न कहीं है। यदि तुम बार बार धोखा देखते हो तो देखो कि तुम स्वयं को कहाँ धोखा दे रहे हो। यदि तुम बार बार उपेक्षा देखते हो तो देखो कि तुम स्वयं को कहाँ उपेक्षित कर रहे हो। बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। महादेव कहते हैं, तुम जितना स्वयं से भागते हो उतना ही जीवन तुम्हें दौड़ाता है। तुम जितना स्वयं से मिलते हो उतना ही जीवन शांत हो जाता है। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं है। यह केवल अपने साथ बैठने की कला है। अपने श्वास को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, केवल साक्षी बनो। साक्षी भाव में ही मुक्ति है। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें यह भी स्मरण रखना है कि तुम अमर हो। शरीर नश्वर है, नाम नश्वर है, संबंध नश्वर हैं, पर चेतना शाश्वत है। तुम जिस मृत्यु से डरते हो वह केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। तुम एक रूप छोड़कर दूसरे रूप में प्रवेश करते हो। इसलिए जीवन को भय से नहीं, श्रद्धा से जियो। हर क्षण को पूर्णता से जियो, क्योंकि हर क्षण अनमोल है। महादेव कहते हैं, तुम जिस सत्य की खोज में भटक रहे हो वह कहीं दूर नहीं है। वह तुम्हारी आंखों के पीछे, तुम्हारे हृदय के केंद्र में, तुम्हारे मौन के गर्भ में स्थित है। जब तुम रुक जाओगे, जब तुम शांत हो जाओगे, जब तुम भीतर झुकोगे, तब वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। आज का यह विस्तार तुम्हें यह भी स्मरण कराता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। इसमें कोई दूरी नहीं है, इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई योग्यता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए प्रिय हो। तुम्हारे दोष, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे भय, तुम्हारी गलतियां, सब कुछ सहित तुम मेरे हो। महादेव कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा हो गया है तब समझ लेना कि प्रकाश निकट है। जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह खो गए हो तब समझ लेना कि तुम स्वयं से मिलने वाले हो। जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति का नया स्रोत जाग रहा है। हे साधक, चलते रहो, भरोसा रखो, स्वयं से प्रेम करो, जीवन से प्रेम करो, मेरे स्मरण में रहो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी असहाय नहीं हो, तुम कभी तुच्छ नहीं हो। आज शनिवार के इस पवित्र विस्तार के साथ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा हृदय कोमल हो, तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो, तुम्हारी आत्मा जागृत हो। तुम सत्य को जियो, तुम प्रेम को जियो, तुम शिवत्व को जियो। महादेव कहते हैं, हे आत्मन, जब तुम अपने भीतर की यात्रा को गहराई से अपनाते हो तब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ तुम खोजते फिरते हो वह तुम्हारे भीतर पहले से ही उपस्थित है। तुम जिस सुख की कल्पना करते हो वह किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि में नहीं छिपा है। वह तुम्हारी चेतना की अवस्था है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरता है, जब तुम्हारा अहंकार ढीला पड़ता है, तब वही सुख स्वतः प्रकट हो जाता है। महादेव कहते हैं, मनुष्य अपनी पीड़ा को बार बार सींचता है। वह अपने दुखों की कहानियां बनाता है, उन्हें दूसरों को सुनाता है, स्वयं को बार बार सुनाता है और फिर आश्चर्य करता है कि दुख क्यों नहीं जाता। जिस बीज को तुम रोज पानी दोगे वही बढ़ेगा।
यदि तुम अपने भीतर शांति, प्रेम और विश्वास का बीज बोओगे और उसे ध्यान, साधना और सजगता से सींचोगे तो वही तुम्हारे जीवन में फल देगा। हे साधक, तुम्हें यह जानना चाहिए कि संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। संसार तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारा मन भय से भरा होता है तब तुम्हें हर ओर खतरा दिखाई देता है। जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा होता है तब तुम्हें हर ओर अवसर दिखाई देते हैं। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया को बदलो। बाहर का परिवर्तन भीतर के परिवर्तन का परिणाम है। महादेव कहते हैं, तुम अपने आप को कठोर शब्दों से मत मारो। तुम अपने आप से जो बात करते हो वही तुम्हारी वास्तविक प्रार्थना बन जाती है। यदि तुम बार बार स्वयं से कहते हो कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, तो वही तुम्हारी चेतना में गहराई तक बैठ जाता है। अपने आप से प्रेमपूर्ण संवाद करो। अपने आप को उत्साहित करो। अपने आप को आशीर्वाद दो। जैसे तुम किसी प्रिय मित्र से बात करते हो वैसे ही स्वयं से बात करो। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम जिस क्षण में खड़े हो वह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारा हर अनुभव, हर मोड़, हर ठोकर, हर सफलता सब तुम्हारी आत्मा की शिक्षा का हिस्सा है। तुम यदि पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि हर कठिन समय के बाद तुम पहले से अधिक जागृत, अधिक करुणामय और अधिक प्रज्ञावान बने हो। इसलिए अपने संघर्षों को कोसो मत। उन्हें प्रणाम करो। वे तुम्हारे गुरु हैं। महादेव कहते हैं, जीवन में जो भी आता है वह या तो तुम्हें कुछ देने आता है या कुछ लेने। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्रेम करना सिखाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें सहारा देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें खुशी देते हैं, कुछ लोग तुम्हें भीतर की शक्ति से मिलाने आते हैं। हर आत्मा जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है वह किसी उद्देश्य से आती है। हे साधक, तुम दूसरों को बदलने में अपना जीवन मत गंवाओ। तुम जितना दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हो उतना ही तुम स्वयं से दूर होते जाते हो। तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है, स्वयं को साधना है, स्वयं को प्रकाशित करना है। जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा तब आसपास के अंधकार स्वतः कम होने लगेंगे। दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं है, वह बस जलता है। महादेव कहते हैं, तुम जिस सत्य से भागते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है। तुम जिस पीड़ा को दबाते हो वही बीमारी बनकर उभर आती है। तुम जिस भय को स्वीकार नहीं करते वही तुम्हारे निर्णयों को संचालित करने लगता है। साहस यह नहीं है कि तुम डर को नकार दो। साहस यह है कि तुम डर को देखो, उसे स्वीकार करो और फिर भी आगे बढ़ो। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है। न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। न संबंध स्थायी हैं, न वियोग स्थायी है। जो स्थायी है वह है तुम्हारी चेतना। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो तब तुम हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाते हो। महादेव कहते हैं, तुम जिस क्षण में हो उसी में परमात्मा तुमसे मिलने को आतुर है। तुम यदि वर्तमान में हो तो तुम मेरे साथ हो। तुम यदि अतीत में उलझे हो या भविष्य में भटके हो तो तुम मुझसे दूर हो। वर्तमान क्षण ही द्वार है। इसी द्वार से होकर तुम शांति में प्रवेश करते हो। हे साधक, तुम अपने दुखों को पहचान की तरह मत पहनो। तुम बार बार कहते हो, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरा जीवन तो संघर्ष ही है। मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। ये वाक्य तुम्हारे जीवन का मंत्र बन जाते हैं। अपने शब्द बदलो। अपने दृष्टिकोण बदलो। कहो, मैं सीख रहा हूं।
मैं बढ़ रहा हूं। मैं समर्थ हूं। मैं सुरक्षित हूं। महादेव कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का वाहन है। उसे तुच्छ मत समझो। उसे बोझ मत समझो। उसकी सीमाओं को सम्मान दो। जब तुम अपने शरीर की सुनते हो, तब वह तुम्हारी सेवा करता है। जब तुम उसकी उपेक्षा करते हो, तब वह तुम्हें संकेत देता है। बीमारी दंड नहीं है। वह संदेश है। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें यह भी स्मरण रखना है कि जो कुछ तुम खोते हो, वह तुम्हारे जीवन से केवल जा नहीं रहा है, वह तुम्हें हल्का बना रहा है। तुम जितना पकड़कर रखते हो, उतना ही तुम भारी होते जाते हो। जीवन में त्याग कोई हानि नहीं है। वह स्थान बनाता है नए के लिए, बेहतर के लिए, सच्चे के लिए। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे होते, तुम मेरी पूजा कर रहे होते। सेवा ही साधना है। करुणा ही भक्ति है। तुम्हें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हारा हृदय मंदिर बन जाए। तुम्हें मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हारा हर शब्द प्रेम से भरा हो। हे साधक, तुम जिस शक्ति को बाहर किसी देवता, किसी गुरु, किसी सिद्ध पुरुष में देखते हो, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। गुरु बाहर केवल दर्पण है। वह तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप दिखाता है। इसलिए किसी के सामने स्वयं को छोटा मत समझो। सम्मान करो, श्रद्धा रखो, पर आत्महीन मत बनो। महादेव कहते हैं, तुम्हारी इच्छाएं बुरी नहीं हैं। पर जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हो, तब वे तुम्हें दुख देती हैं। इच्छाएं तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, पर आसक्ति तुम्हें बांधती है। इच्छा और आसक्ति में अंतर समझो। लक्ष्य रखो, पर परिणाम से चिपको मत। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि अकेले चलना कभी कभी आवश्यक होता है। हर यात्रा में साथी नहीं मिलते। हर मोड़ पर हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। कुछ रास्ते तुम्हें स्वयं ही तय करने होते हैं, और वही रास्ते तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाते हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम अपने भीतर मौन को आमंत्रित करते हो, तब तुम्हें उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से मिलने लगते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है। वह पूर्णता है। वह गर्भ है, जिसमें से तुम्हारी नई समझ जन्म लेती है। हे साधक, तुम्हें यह भी स्मरण रखना है कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो। तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। तुम अपने दृष्टिकोण को चुन सकते हो। तुम अपने कर्म को चुन सकते हो। और यही चुनाव तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तब समझ लेना कि तुमने अपने मार्ग को केवल धीमी गति से तय किया है, गलत दिशा में नहीं। हर किसी की गति अलग होती है। कछुआ भी मंजिल तक पहुंचता है। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि प्रेम कोई सौदा नहीं है। मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, तो तुम मुझे प्रेम दोगे। यह गणित नहीं है। प्रेम प्रवाह है। तुम जितना प्रेम बांटते हो, उतना ही वह बढ़ता है। जो प्रेम तुम रोक कर रखते हो, वही सड़ने लगता है। महादेव कहते हैं, तुम जिस क्षण अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। चमत्कार आकाश से नहीं गिरते। वे तुम्हारी चेतना के बदलने से उत्पन्न होते हैं। हे साधक, तुम जितना स्वयं को दोषी ठहराते हो, उतना ही तुम अपने पंख काटते हो। तुम जितना स्वयं को स्वीकार करते हो, उतना ही तुम उड़ना सीखते हो। आत्मस्वीकृति ही आत्मोन्नति का पहला चरण है। महादेव कहते हैं,
तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं है, पर वह सत्य है। सत्य का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। उसमें मोड़ होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, अंधेरे वन होते हैं, पर अंततः वही मार्ग तुम्हें मुक्त करता है। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हें यह भी स्मरण रखना है कि तुम कभी भी नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। चाहे तुम्हारी उम्र जो भी हो, चाहे तुम्हारी परिस्थिति जो भी हो, हर क्षण तुम्हें नया चुनाव करने का अवसर देता है। महादेव कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को प्रणाम करते हो तब तुम बाहर के ईश्वर से मिल जाते हो। आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर साक्षात्कार है। हे साधक, चलते रहो। गिरो तो उठो, रुकना हो तो रुको, रोना हो तो रो, हंसना हो तो हंसो, पर अपने हृदय को कठोर मत होने देना, अपने मन को संकीर्ण मत होने देना, अपने आत्मा को सोने मत देना। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, मैं तुम्हारे हर आंसू में हूँ, मैं तुम्हारी हर मुस्कान में हूँ, मैं तुम्हारी हर चुप्पी में हूँ। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं वहीं हूँ। आज के इस विस्तार के साथ मेरा यह संदेश तुम्हारे भीतर और गहराई से उतरे, तुम्हें स्वयं से मिलाए, तुम्हें भय से मुक्त करे, तुम्हें प्रेम में स्थापित करे, तुम्हें सत्य में टिकाए। तुम शिव हो, तुम शांति हो, तुम चेतना हो, तुम अनंत हो।